तो टीएमसी ने देखिए तेवर दिखा दिए हैं, समझ में आ रहा है कांग्रेस का एजेंडा टीएमसी को कबूल नहीं है, ये समझ में आ रहा है। संसद का देखिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, ये आप जानते हैं, और इस बीच सत्र के दौरान इंडी गठबंधन मुद्दों पर बटा दिखाई दे रहा है। संसद के बाहर गठबंधन का विरोध प्रदर्शन जहां चल रहा था वहां टीएमसी नेता नहीं पहुंचे। कोई भी चेहरा आपको टीएमसी का नजर नहीं आएगा, ये जो पूरी भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। सपा ने भी इस प्रदर्शन से किनारा किया, समाजवादी पार्टी ने भी साइड कर दिया। टीएमसी ने कांग्रेस के एजेंडे को प्राथमिकता ही नहीं दी, कहा कि हम जरूरी नहीं है कि हम इसी पर समर्थन करें। टीएमसी ने जरूरी मुद्दे को लेकर ये कह दिया कि फोकस जरूरी मुद्दों पर ही रहेगा और इसको लेकर साफ साफ बोल दिया। खड़गे के आवाज पर आप जरा गौर जरा ये हटाइए आप, खड़गे के आवाज के बैठक से दूरी रखने की भी बात कही गई, जानकारी ऊपर करने को कह रही हूं मैं। खड़गे के आवाज पर बैठक से टीएमसी ने दूरी बनाई है। ये तस्वीरें भी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आएगा और जो भी बैठक हुई उससे को लेकर भी यहाँ पर दूरी बनाई गई। तो कुल मिलाकर समझिए कि यहाँ पर एक तरह से टीएमसी ने तो तेवर दिखाई, लेकिन समाजवादी पार्टी तो 4 हाथ आगे निकल गई। नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी थे, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने वो मुद्दे उठा दिए जो शायद नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी को थोड़ा धूमिल कर दें। चलिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए इंडी से जुदा हो गए अखिलेश, और अखिलेश का एजेंडा अलग था, ये उन्होंने प्रूव किया बकायदा सदन के अंदर। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी का प्रदर्शन हो रहा था, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और सपा ने अपना अलग एजेंडा ऐसे में तय किया। समाजवादी पार्टी इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनी। अखिलेश ने संसद में संभल का मुद्दा उठा दिया, संभल को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था इसमें साथ न देते हुए संभल का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और संभल पर चर्चा के लिए अलग से बकायदा वक्त लिया। वक्त लेकर अपनी बात सदन के अंदर उनकी तरफ से रखी गई। अखिलेश दिल्ली से ऐसा लग रहा है कि लखनऊ की राजनीति कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने में अखिलेश जुटते दिखाई दिए। आपको याद होगा कैसे सपा के तमाम नेता लखनऊ से संभल जाने की भी बात कर रहे थे, और अखिलेश 2027 के लिए एक तरह से देखें ये जो स्टेप था उनका सदन के अंदर ये बात रखना, 2027 के लिए रणनीति बनाते यहाँ पर अखिलेश दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। और यहाँ थोड़े पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी थोड़ा देर से जागे। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी संभल भागने के लिए निकल गए, संभल जाने की बात उन्होंने कह दी। जरा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, राहुल कैसे निकले हैं ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। पूरा काफिला उनका निकला, और 2 घंटे तक पहुंचना तो था नहीं, जाने किसी को देना था नहीं, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही कहा है कि 10 तारीख तक कोई नेता ना पहुंचे। तो ऐसे में 2 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा, और राहुल का एक तरह से यू टर्न दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें वापस लौटना पड़ा। देखिए देर से पहुंचे, देर से उन्हें समझ में आया कि उन्हें संभल का रुख करना चाहिए, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो निकल गए। चुनाव हारने के बाद राहुल ऐसा लगा कि पुराने मुद्दों में उलझ गए, उससे पार नहीं पा रहे हैं। संसद में संभल का मुद्दा उठाकर एक तरह से अखिलेश ने तो लीड ले ली, राहुल पिछड़ते दिखाई दिए। राहुल को उत्तर प्रदेश की राजनीति की शायद इसके बाद याद आई, जब अखिलेश ने सदन में कहा उसके बाद याद आई। 2027 के लिए मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नजर है, लेकिन लीड तो अखिलेश ने ले ली थी। ऐसे में सारे मुद्दे छोड़कर संभल की ओर उन्होंने भी दौड़ लगाई। संविधान की किताब लिए हुए इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने ही ऐसा कहा है कि 10 तारीख तक नहीं आना है किसी नेता को, लेकिन इसके बावजूद राहुल निकल पड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल के काफिले को रोक दिया गया, और काफी देर तक 2-2.5 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर पर यह ड्रामा चलता रहा, सियासी ड्रामा चलता रहा, और आखिरकार 2 घंटे बाद राहुल और प्रियंका वापस दिल्ली लौट गए, दिल्ली रवाना हुए। तो ये तस्वीर वहीं उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जब उन्हें रोका गया। देखिए कुल मिलाकर निकले तो सही, लेकिन अब राहुल के दौरे पर चुटकी ले रही है बीजेपी कि देर से ही जागती है कांग्रेस, और फायदा देखते ही संविधान की किताब लेकर तो निकलते हैं, लेकिन प्रशासनिक आदेशों का भी पालन नहीं करते हैं। सुनिए जरा। सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो ऑप दिखेगा
तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। ये राहुल गांधी नौटंकीबाज हैं, नौटंकी करने गए थे और उनको मालूम अगर एलओपी हो करके अगर कोई कानून को तोड़े, कहीं 144 लगा रहे और कहे मैं जाऊंगा एलओपी, तो क्या होगा? ये नौटंकी करने गए थे, पॉलिटिकल नौटंकी था और दुर्भाग्य है इस देश का कि एलओपी कानून को तोड़ना चाहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ छुपा रहे वहाँ पे, इसीलिए हमको जाने नहीं दे रहे। हाँ, वो लगता है खोजी पत्रकार हैं। और चलिए जरा ये तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर को देखकर आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। देखिए हाथ में आप देखें अगर राहुल गांधी के, तो आप संविधान की वो किताब देख रहे हैं जो राहुल मौके मौके पर दिखाते रहते हैं, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से ये किताब दिखाकर सड़क पर जाम लगा दिया गया। एक प्रशासनिक आदेश है कि 10 तारीख तक कोई नेता नहीं पहुंचेगा, उस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। और दूसरी तस्वीर जो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप समझिए कि सड़क पर लोग किस कदर परेशान थे। लंबा जाम पूरे रास्ते पर लगा दिखाई दिया। 2-2.5 घंटे, सोचिए किसी को किसी जरूरी काम से लिए अगर निकलना है तो उसके लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो गई। और ये तस्वीरें यही बता रही कि समस्या लोगों के लिए खड़ी हुई और इस बीच राहुल की वजह से किस तरह का जाम लगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चलिए एक बार जरा आपको और जरा करीब से दिखाते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ बन गए और पूरी तरह से लोग दिखाई परेशान दिए। ये देखिए यहाँ पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जाम लगता दिखाई दिया और उसके बाद सिर्फ जाम तक की बात नहीं है, यहाँ पर एक तरह से झड़प हो गई। ये झड़प जो आप देख रहे हैं, जनता दरअसल परेशान होकर नारेबाजी कर रही थी और इस बीच जो कार्यकर्ता हैं उनकी गुंडागर्दी भी दिखाई दी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं यहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए, मारपीट करते हुए। और ये वही तस्वीर है जो बता रही है कि किस तरह से कानून हाथ में लेने से भी बाज नहीं आ रहे। चलिए आप निकले तो निकले, लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करना कहां तक सही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके लिए ये देखना जरूरी है कि कैसी गुंडागर्दी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो आपने तस्वीर देख ली कि किस तरह के हालात बने और इस बीच 2-2.5 घंटे तक लोग वहां फंसे रहे, जाम लगा रहा और उनके लिए मुश्किल खड़ी रही। हम लोगों ने वहां पर मौजूद जो लोग थे जो जाम में फंसे थे उनसे भी बात की। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। एक ने तो बताया कि उसे इमरजेंसी में जाना था फिर भी नहीं पहुंच पाए। हम जा रहे हैं बहुत दूर यहाँ से 40 किलोमीटर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैं दिल्ली से। अच्छा, कहाँ जाना है? कोई इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। जी हाँ। आप कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया हमें। 1.5-2 घंटे हो गए। गाड़ी से हैं आप? हाँ गाड़ी से हैं। क्या कहा गया आपको? हमें कुछ भी नहीं कहा गया। जो कुछ कह रहे हो आप कह रहे हो, हमें तो कुछ नहीं। हमें ये रास्ता बंद है, क्या करें हम? कहाँ जाएं हम बताओ? जनता, हम भी तो हिंदुस्तानी है ना, यही हिंदुस्तानी है बस। मुझे जो है वहाँ अर्थी के साथ में जाना है, मेरे भाई की डेथ होगी, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ।